प्रस्तुत है कहानी डेढ़ टिकट। कहानीकार अनीता कर्डेकर। ये कहानी मराठी से हिंदी में अनुवाद की गई है। वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए। हमारे सभी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए घंटी के बटन को दबाइए। लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। महानगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस रोककर दरवाजा खोला, नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से सहारा लेकर डगमगाते कदमों से वो बस में चढ़ने लगे, क्योंकि दूसरे हाथ में थी भगवान गणेश की अत्यंत मनोहर बाल मूर्ति। गांव जाने वाली उस आखिरी बस में 5-6 सवारों के चढ़ने के बाद पैर रखने की जगह भी नहीं बची थी। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को जैसे तैसे संभाल कर असफल कोशिश करते रहे। ऐसा जब कंडक्टर ने देखा तो कंडक्टर ने अपनी सीट खाली करते हुए कहा, दद्दा, आप यहाँ बैठ जाइए। बुजुर्ग उस मूर्ति को पेट से सटाकर आराम से उस सीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में बाल गणेश की वो प्यारी सी मूर्ति सबके कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बन गई। अनायास ही कुछ जोड़ी हाथ तो श्रद्धा से उस ओर जुड़ भी गए। कंडक्टर पीछे के सवारों से पैसा लेते हुए दद्दा के सामने आकर खड़ा हुआ और पूछा, कहाँ जाओगे दद्दा? तो जवाब देते हुए बुजुर्ग ने मूर्ति को थोड़ा इधर उधर कर धोती की अंटी से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। उन्हें परेशान होता देखकर कंडक्टर ने कहा, दद्दा अभी रहने दीजिए, उतरते वक्त दे दीजिएगा। और एक बार फिर से दद्दा गणपति की मूर्ति को पेट से सटाकर आश्वस्त होकर बैठ गए। वो बस अब तक रफ्तार पकड़ चुकी थी। सबका टिकट काटकर कंडक्टर एक सीट का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अचानक ही उस बुजुर्ग से पूछ बैठा, दद्दा, आपके गांव में भी तो गणेश मूर्ति मिलती होगी ना? फिर इस उम्र में 2 घंटे का सफ़र और इतनी दौड़ धूप करके शहर से ये गणेश मूर्ति क्यों ले जा रहे हो? अपने वहीं खरीद लेते। ये सवाल सुनकर दद्दा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, आजकल तो त्योहार आते ही सब तरफ दुकानें सज जाती हैं। गांव में भी मिलती हैं मूर्तियाँ, पर ऐसी नहीं मिलती। देखो, ये कितनी प्यारी और जीवंत है। और ऐसा कहते हुए संजीदगी से कहने लगे, यहाँ से मूर्ति ले जाने की भी एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रख दिया था। सारे उपचार, तंत्र मंत्र सब किए, फिर नसीब मानकर स्वीकार भी कर लिया और काम धंधे में मन लगा लिया। 15 साल पहले काम के सिलसिले में हम दोनों इसी शहर में आए थे। गणेश पूजा का त्योहार नज़दीक था, तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने यहाँ बाज़ार गए थे। अचानक पत्नी की नज़र एकदम ऐसी ही मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा कहते हुए उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों से बह निकला बेटा। मूर्तिकार भी ये देखकर बहुत भाव विह्वल हो गया और मैंने उससे हर साल इसी सांचे की हूबहू ऐसी ही मूर्ति देने का वादा ले लिया। बस तभी से ये सिलसिला शुरू है। 2 साल पहले तक तो वो भी साथ आती रही थी बाल गणेश को लेने के लिए, लेकिन अब घुटनों के दर्द से लाचार है बेचारी। और मेरी भी देखो उम्र हो रही है, फिर भी 10 दिन के लिए ही क्यों ना हो, उसका ये सुख मैं छीनना नहीं चाहता। इसीलिए अपने बाल गणेश को बड़े जतन से हर साल घर ले जाता हूँ। अब तक आसपास के लोगों में अच्छा खासा कौतूहल जाग उठा था। कुछ लोग अपनी सीट से झांक कर तो कुछ लोग उचक कर मूर्ति को देखकर मुस्कुरा कर हाथ जोड़ने लगे थे। तभी पिछली सीट पर बैठे हुए एक आदमी ने चेहरा आगे करते हुए पूछा,
दद्दा, फिर विसर्जित नहीं करते हो क्या मूर्ति? एक दर्द भरी मुस्कान के साथ दद्दा ने कहा, अब भगवान स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जन तो करते ही हैं बेटा। पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय से मानो वात्सल्य सोता फूट पड़ता है, जिससे हमारा जीवन ही बदल जाता है। अभी भी रंगोली डालकर आम के तोरण से द्वार सजाकर वहीं घर के बाहर राह देखते बैठी होगी। पहुंचेंगे तो राई और मिर्च से कड़क आरती उतारेगी। पूछो मत, छोटा सा लोटा, गिलास, थाली, चम्मच सब है हमारे बाल गणेशा के पास। यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे कपड़ों का एक बैग भी बना रखा है। इसीलिए जब तक संभव होगा उसे ये सुख देता रहूंगा। दद्दा की बातें सुनकर किसी की आंखें नम हुई तो किसी का हृदय करुणा से भर गया। बस अपनी गति से आगे बढ़ती जा रही थी और दद्दा का गांव आने ही वाला था। इसीलिए उन्हें मूर्ति संभाल कर खड़े होते देखकर पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, लाइए, अब मूर्ति मुझे दे दीजिए। तो उसके हाथों में मूर्ति को धीरे से थमाकर धोती की अंटी से पैसे निकालकर कंडक्टर को देते हुए दद्दा ने कहा, लो बेटा, 1.5 टिकट काटना। ये सुनकर कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, अरे आप तो अकेले आए हैं ना दद्दा, फिर ये 1.5 टिकट क्यों? दद्दा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम 2 नहीं आए क्या? मैं और मेरा ये प्यारा सा बाल गणेश। ये सुनते ही सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। लोगों के असमंजस को दूर करते हुए फिर दद्दा ने कहा, अरे उलझन में क्यों पड़े हो सब? जिसे देखकर सभी का भाव जागा वो क्या केवल मूर्ति है जिसे भगवान मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? वो क्या केवल मिट्टी है? अरे हमसे ज़्यादा जीवंत है वो। हम भले ही उसे भगवान मानकर उससे हर चीज़ मांग लेते हैं, पर उसे तो हमारा प्यार और आलिंगन ही चाहिए। उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते हुए सहयात्री करुणा और वात्सल्य के इस अनोखे सागर में गोते लगाने लगे थे। थोड़ी देर में दद्दा का गांव आ गया और एक झटके से बस रुक गई। कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काटकर बचे हुए पैसे और टिकट दद्दा को थमाकर आदर से बस का दरवाज़ा खोल दिया। नीचे उतरकर दद्दा ने जब अपने बाल गणेश को थामने के लिए उस यात्री की ओर हाथ बढ़ाया तो कंडक्टर सहित सभी के मुंह से अनायास निकल गया, देखिए दद्दा, संभाल के लीजिएगा दद्दा। और दद्दा ने बाल गणेश को जैसे ही हाथ में थामा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नन्हे से शिशु को कोई गोद में उठाए होता है। बाल गणेश की उस मूर्ति को दोनों बाहों से हाथों में थामकर तेज कदमों से पगडंडी पर उतरते चले गए दद्दा और दूर जाते हुए नजर आए। टीवी पर ऐसी ही कहानियाँ आप सुन सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये हिंदू धर्म की यात्रा है, ये एक धार्मिक चैनल है। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।